नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कड़वाहट है, तनातनी है और ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच किसी भी वक्त हालात बहुत नाजुक हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। चिन्मय कृष्णदास, उनकी गिरफ्तारी के बाद से दोनों देशों के बीच में तल्खी बढ़ी है और कूटनीतिक जुबान में हम कहें तो मामला पटरी से उतर चुका है। सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, जिसको आप अंतरिम सरकार कहेंगे, उसने शेख हसीना के फैसलों को पलटना शुरू किया और महीने भर के भीतर जमात इस्लामी पर जो पाबंदी थी उसको उसने उठा लिया। जमात इस्लामी देश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी है और इसकी छवि भारत विरोधी है, ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो खालिदा जिया की पार्टी है। शेख हसीना इसको आतंकवादी संगठन बताती हैं, जमात इस्लामी को। बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में हिंदू 8% हैं। अगर इस लिहाज से आप देखें तो 1 करोड़ 32 लाख के आसपास उनकी जनसंख्या बनती है। इसी साल अगस्त महीने में शेख हसीना का सत्ता से बेदखल होने के बाद से वहां के हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़े हैं और उनकी तादाद 2000 से ज़्यादा है। इस दौरान पाकिस्तान और चीन अंदर खाने खेल करने में लग गए हैं और दोनों मुल्क इस कोशिश में हैं किसी भी तरीके से भारत विरोधी माहौल बांग्लादेश में बने, मजबूत हो और दोनों देशों के बीच के संबंध को ख़राब किया जाए। आज हालात ऐसे हैं कि भारत के तमाम हिस्सों में बांग्लादेश के खिलाफ जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों देश आपस में लगभग 4000 किलोमीटर की सरहद साझा करते हैं। दोनों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते रहे। बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार से लगती है, लेकिन उसकी 94% सरहद भारत से लगती है। इसलिए बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड लैंड कहते हैं। भारत के लिए वह एक बहुत बड़ा बाजार बन के उभरा है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, या यूं कहें कि भारत बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश को कर रहा है। अब ऐसे में बांग्लादेश में जो माहौल बना है, जो वहाँ की अंतरिम सरकार है और भारत के भीतर जिस तरीके से वहाँ की अंतरिम सरकार, वहाँ के पुलिस और वहाँ हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर के आक्रोश पनपता चला जा रहा है और लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस माहौल में दोनों देशों के बीच संबंध किस तरीके से देखे जाने चाहिए, बेहतरी या उसके फिर से पटरी पर लौटने की गुंजाइश कहाँ कहाँ कितनी है, चीन और पाकिस्तान दोनों क्या खुरपीची कर रहे हैं, इसको जानने के लिए हमारे साथ योगेश गुप्ता जी हैं। आप पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, या जो पूरा इलाका है जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप कहते हैं, उसके आप माहिर हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश में स्थिति ये है कि बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स असम के भीतर आ जाती है, एक मंदिर बनता है वहाँ, उसको रोक देती है। यानी कि आप हद से बाहर जाने की कोशिश में हैं। बीएनपी का नेता हिंदुस्तान की साड़ी को बांग्लादेश में जलाता है। उसके प्रोटेस्ट में कलकत्ता के भीतर बांग्लादेश की साड़ियाँ जलाई जाती हैं। ये ट्रेड को लेकर खतरा है, रिश्तों को लेकर खतरा है। जो हमारी फौज है, सेना है, उसको आप कहीं ना कहीं उकसावा दे रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को आप भड़का रहे हैं। ये जो संबंध हैं, हालात हैं हिंदुस्तान बांग्लादेश के बीच, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं देखिए, ये तो सच में एक चिंता का विषय है कि जिस तरह से जो है वहाँ के हालात खराब होते जा रहे हैं। भारत जो है वो बहुत पेशेंस दिखाए हुए है, बहुत कूलली जो है इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को हमने वहाँ भेजा है उन लोगों से बात करने के लिए, अपना पॉइंट समझाने के लिए, उनका दृष्टिकोण समझने के लिए। अ, मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा-सा इसमें अमेरिका का ख़ास तौर से जो अभी जो वहाँ के राष्ट्रपति है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उनका भी रोल है, क्योंकि जो आर्थिक मदद है यूनुस रजीम को, वो देखिए सब अमेरिका की तरफ से वाया आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उनकी तरफ से दी जा रही है। तो अब उम्मीद ये है कि अगले महीने जो है नई सरकार आ जाएगी राष्ट्रपति ट्रंप की, जिनका दृष्टिकोण बिल्कुल डिफरेंट है इस बांग्लादेश के मुद्दे के ऊपर। तो
मुझे उम्मीद है कि शायद उसके बाद थोड़ा-सा सिचुएशन बदल जाए, लेकिन इस वक़्त तो हालात काफ़ी ख़राब। अब चूंकि वह एक वोलाटाइल माहौल है, चीन और पाकिस्तान दोनों ने जाकर के अपनी वहाँ जगह बनाने की शुरुआत कर दी। हालांकि चीन बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट उसका ज़्यादा है, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के तहत वो अपना एक रास्ता निकाले हुए है। अमेरिका में एक नई हुकूमत आ रही है। तुलसी गबार्ड कई दफ़ा यह कह चुकी हैं कि बांग्लादेश के भीतर हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो चिंताजनक हैं और बांग्लादेश की सरकार को तुरंत इस स्थिति को संभालना चाहिए। जाहिर है कि वो सरकार जो अमेरिका में आ रही है वो अपने संकेत देना शुरू कर चुकी है। तो क्या जब तक ट्रंप नहीं आते हैं तब तक बांग्लादेश के भीतर हिंदुओं के ऊपर ऐसे ही हमले होते रहेंगे और हिंदुस्तान के साथ उसके रिश्ते बिगड़ते जाएंगे? नहीं, देखिए, मैंने अभी जैसे कहा कि हमारी कोशिश है कि हम इनको कहें, समझाएं इनको, जो इनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं मोहम्मद यूनुस, कि भाई देखिए, आप ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, इससे बांग्लादेश के हालात और खराब होंगे, क्योंकि भारत का तो देखो ये ऐसा लंबा चौड़ा इंटरेस्ट बांग्लादेश में नहीं है। हमने तो बांग्लादेश को सपोर्ट ही किया है, चाहे खाने का सामान हो या उनकी टेक्सटाइल्स की चीज़ें हो, उनको यार्ड वगैरह सप्लाई करने का हो, या और बिजली वगैरह का इशू हो। हमारी कोशिश तो यही रही है कि हम बांग्लादेश की मदद करें। और अगर शेख हसीना जी के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कमी पेशी रही है तो उसका जिम्मा आप भारत के ऊपर नहीं डाल सकते। अब वो उनकी अपनी अलग सरकार थी, वो हर काम हमारे से पूछ के तो नहीं करती थी। हमने कई बार उनकी सरकार को बोला कि भाई, आप जो लोग आपसे नाखुश हैं उनसे आप बात करिए। तो ऐसा तो नहीं है कि भारत जो भी उन्होंने किया वो उसको भारत ने उसको एंडोर्स किया है। और हमने तो शुरू से, जब से ये नई शासन वहां पे आया है, यही कहा है कि हमारी दोस्ती तो बांग्लादेश के लोगों से है। कोई शासन तो देखिए, जो भी वहां के लोग चाहेंगे वही रहेगा वहां पर, और उसके साथ हमें डील करना पड़ेगा। योगेश जी, सवाल तो ये है कि अभी जो वहाँ की अंतरिम सरकार है वो इलीगल गवर्नमेंट है। आप एक चुनी हुई सरकार को हटा करके अंतरिम सरकार के तौर पर आकर के बैठे हुए हैं और आपको बांग्लादेश की जनता का जनादेश नहीं मिला है। आप बस एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर वहाँ हैं और आप बांग्लादेश के लोगों के फैसले या बांग्लादेश के हित को तय करने के लिए वहाँ अधिकृत नहीं हैं। अब यूनुस सरकार ये कहती हो कि हमारे तो हिंदुस्तान के साथ रिश्ते ऐसे रहेंगे, बांग्लादेश के भीतर के लोगों के भी अंदर एक माहौल तैयार कर देना कि हिंदुस्तान जो है बांग्लादेश विरोधी है। बांग्लादेश जिस तरीके से बंटा, एक स्वतंत्र देश बना, हिंदुस्तान की फौज वहाँ गई, उसने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान के 90,000 सैनिक हमारे कैद में रहे। हिंदुस्तान एक बड़ी भूमिका निभाई है बांग्लादेश को खड़ा करने में। अगर आप कहते हैं कि आज की तारीख में आपने जो किया था वो गलत था, पाकिस्तान तो मेरा दोस्त है, पाकिस्तान तो मेरा भाई है, और वीज़ा के जो नियम है वो आप उसमें ढिलाई बरतते हैं, पाकिस्तान के साथ रिश्ते अपने बेहतर करते हैं, ये माहौल किसी भी तरीके से यूनुस सरकार को बनाने का कोई हक नहीं है और ये मैसेज बांग्लादेश के भीतर देने का भी अधिकार नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। नहीं, आपने ठीक कहा। देखिए, ये बातें जो आपने कही हैं ये हमें बहुत प्रिक करती हैं, चुभती हैं बहुत। और हमारी कोशिश यही है कि फॉरेन सेक्रेटरी को इसीलिए हमने भेजा है कि उनको अपनी बात समझाएं कि भाई देखिए, आप हमारे के साथ, आपने जो इस तरह का कड़ा रवैया हमारी तरफ जी। अपनाया है, हिंदूज की तरफ अपनाया है, ये गलत है। इसको, जी। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आखिर अगर वो हिंदूज के खिलाफ वहां पे क्लैशेस होंगे तो उससे बांग्लादेश को कोई लाभ तो नहीं होने वाला है ना। तो इसलिए हमारी कोशिश तो यही रही है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम समझाएं, बातचीत करें उनसे। और हमने ये अच्छा कदम लिया है कि फॉरेन सेक्रेटरी को वहां भेजा है, उनकी बात समझाने के लिए, उनकी बात समझने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए। थोड़ा सा हमें और पेशेंस बरतने की जरूरत है। कुछ दिनों की बात है, एक बार राष्ट्रपति ट्रंप पावर में आ जाते हैं तो जो एक्सटर्नल सपोर्ट इस रजीम को मिल रही है उसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो उससे हमें लगता है कि स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटी है, वो वहाँ से जब बाहर आई हैं और वहाँ हमले शुरू हुए हैं, हालांकि एक सरकार को हटाने के लिए जिस तरीके से लोग लामबंद होकर के चले, वो एक संप्रदाय पर कहर की तरह टूटा है। उसमें मैं देख रहा हूँ कि
चीनी जो वहाँ का दूतावास है उसने हिफाजत इस्लामी और जमात इस्लामी के लोगों को दावत पर उसने बुला रखा था, उनसे बातचीत कर रहा है। और यही दोनों जो दल हैं बीएनपी समेत, ये भारत विरोधी हैं। तो क्या चीन बांग्लादेश के भीतर इस तरह की दावतों और मुलाकातों के ज़रिए एक माहौल खड़ा कर रहा है बांग्लादेश में भारत के खिलाफ? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि चीन से ज्यादा रोल जो है इसमें अमेरिका का है। चीन जो है, ठीक है कि चीन का एक सर्टेन रवैया है और वो थोड़ा सा भारत के यानी कि एडवर्स पे आप है। हिंदुस्तान के दर्शकों को ये कह रहे हैं कि अमेरिका में जो मौजूदा सरकार है जो बाइडेन की, जो डेमोक्रेट्स हैं, जो लेफ्ट ओरिएंटेशन के हैं, उन्होंने मोहम्मद यूनुस को शह दे रखी है, उनको समर्थन दे रखा है। उन्हीं के इशारे पर मोहम्मद यूनुस वहाँ अंतरिम सरकार के मुखिया बने हुए हैं और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो मौजूदा सरकार जो अमेरिका की है उसके इशारे पर है। ज्यादा रोल जो है ये सीआईए और आईएसआई का था। ये जो कू हुआ है बांग्लादेश में, हम्म। इसमें ये जो जमात इस्लामी का स्टूडेंट नेटवर्क यूज किया गया, बेसिकली ये प्लानिंग अमेरिका की थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि वो चाहते थे कि मिलिट्री बेस उनको मिले वहां पर सेंट मार्टिन आइलैंड में। और शेख हसीना वो देने को तैयार नहीं थी। हम्म। तो उन्होंने आईएसआई की मदद से ये कू कराया है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये बेसिकली ये गेम प्लान अमेरिका का था। हम्म। और ये इस गेम प्लान के तहत जो है उसमें सीआईए और पाकिस्तान ज्यादा फोर फ्रंट पे रहे हैं, और इस रजीम को जो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है वो अमेरिका की। सेंट मार्टिन आइलैंड का योगेश गुप्ता जी जिक्र कर रहे हैं। मैं दर्शकों को बताऊं कि ये बांग्लादेश के दक्षिण में, जैसे हिंदुस्तान के नीचे आप जाएंगे तो श्रीलंका है, वैसे ही बांग्लादेश का एक आइलैंड है, सेंट मार्टिन आइलैंड कहते हैं। अमेरिका की नज़र उस आइलैंड पर रही है। अगर उस आइलैंड पर अमेरिका का बेस हो जाता है, वो नेवल बेस खास करके उसकी फोर्स का बेस हो जाता है, तो चाइना को इस इलाके में टैकल करने के लिए एक मजबूत बेस हो जाएगा। क्योंकि आसपास में पाकिस्तान अब भरोसे का देश है नहीं और चीन को काबू करने के लिए बहुत नज़दीक कोई बेस है, तो वो सेंट मार्टिन हो सकता है बांग्लादेश। और सेंट मार्टिन को अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिकी जो सरकार थी जो बाइडेन की, उसने शेख हसीना पर दबाव डाल रखा था। और शेख हसीना को ये बार बार लगता है कि अगर अमेरिका बांग्लादेश के दायरे में आ जाता है तो भारत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक वैसे ही उन्होंने एक आइलैंड जो चीन ने मांगा था उसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि चीन का आना और अमेरिका का आना इतना नज़दीक हिंदुस्तान के ना तो बांग्लादेश की सेहत के लिए बेहतर है ना हिंदुस्तान के लिए। और दोनों मुल्कों को उन्होंने मना किया कि हम आपको कोई आइलैंड नहीं दे सकते हैं। इसलिए बांग्लादेश के भीतर चीन और अमेरिका दोनों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और दोनों अपना खेल खेल रहे हैं। और इस खेल का नतीजा हिंदुस्तान बांग्लादेश के बीच रिश्तों का लगातार तनते चले जाना और ख़राब होते चले जाना, बहुत दूसरी वजहों के बावजूद है। अब गुप्ता साहब, एक सवाल मेरा है कि अगर ट्रंप की गवर्नमेंट आती है, एडमिनिस्ट्रेशन आता है, 20 जनवरी को वो आ जाएंगे बतौर प्रेसिडेंट, तो क्या आपको लगता है कि सेंट मार्टिन को लेकर के जो इंटरेस्ट है अमेरिका का वो बदल जाएगा? अमेरिका की जो पॉलिसी बांग्लादेश को लेकर के है, मोहम्मद यूनुस को लेकर के है, उसमें कोई परिवर्तन आ जाएगा? यह जो तनाव हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में है यह सामान्य हो जाएगा? थोड़ा बदलाव आने की तो उम्मीद है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि शायद कंप्लीटली चेंज हो जाए, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान क्या था कि वो सोचते थे कि ये बांग्लादेश जो है रूस और भारत की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। जी। और उनकी इच्छा ये थी कि बांग्लादेश जो है वो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसके तहत जो है उनका साथ दे। और उसका साथ देने के लिए वो चाहते थे कि ये सेंट मार्टिन बेस जो है उनको मिले। जी। तो राष्ट्रपति ट्रंप जो है उनका जो रुझान मतलब है वो, मतलब उनका जो एंटागनिज्म है वो रूस की तरफ उतना नहीं है। वो उस तरह से रूस को नहीं देखते। उनका सोचना ये है कि रूस को और चाइना को अलग 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 थलग करना चाहिए, क्योंकि ये दो बड़ी शक्तियों को एक साथ जो है अमेरिका अपोज नहीं करना चाहिए अमेरिका को। तो उनका सोच जो है वो बिल्कुल अलग है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से। यानी आप ये कह रहे हैं कि रूस के साथ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप के निजी रिश्ते बेहतर हैं और रूस के साथ वो सीधा पंगा नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि चीन को कहीं ना कहीं साइडलाइन करना चाहते हैं और चीन को दरकिनार करने के लिए रूस से वो अपने संबंध को बेहतर रखना चाहते हैं। और एक अलग तरह का पोलराइजेशन ट्रंप के आने के बाद दुनिया में दिखेगा, ये बहुत सारे डिप्लोमेट्स मानते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के जितने जानकार हैं उनकी राय कमोबेश ऐसी रहती है कि जो बाइडेन की हुकूमत रही है,
वहाँ जो डेमोक्रेट्स के हैं, और रिपब्लिकन लीडर जब वहाँ ट्रम्प आएंगे तो दुनिया में जो समीकरण हैं वो बदलेंगे। जो ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है, यानी कि दुनिया के विकसित देशों का मंच, उस ग्लोबल नॉर्थ में भी बहुत सारे बदलाव होंगे। और चीन को हाशिए पर करने के लिए, दरकिनार करने के लिए अमेरिका में बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे। भारत के लिए, इजराइल के लिए और ऐसे देशों के लिए ये बेहतर वक्त होगा ट्रंप हुकूमत के दौरान का। जी सर, मैं आपसे एक सवाल और चाहता हूँ। जी अगर बांग्लादेश के भीतर चुनाव होते हैं, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग बांग्लादेश के भीतर सक्रिय हो गई है, उसके नेता बोलने लगे हैं, शेख हसीना भी अब सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात बांग्लादेश के लोगों तक पहुंचाने लगी हैं, चुनाव होते हैं, तो आपको इस बात की कितनी उम्मीद है कि शेख हसीना के पास आज भी बहुमत जनमत है और यह जो कट्टरपंथी पार्टियां हैं ये दरअसल उथली हुई हैं, बस छोटे से धड़े को पकड़ के चल रही हैं, माहौल ख़राब किए हुए हैं? हाँ, देखिए, ये तो हमें बात को जो है ना समझना पड़ेगा कि ये जो जमात इस्लामी टाइप पार्टीज हैं, इनकी कोई बहुत पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। ना पाकिस्तान में थी इनकी सपोर्ट, ना बांग्लादेश में है। क्योंकि इस्लाम जो है, जो पाकिस्तान बांग्लादेश में था, वो भारत का जो एक हिस्सा था, लिबरल इस्लाम था। वो कट्टर इस्लाम जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में नहीं था। बाहर से कुछ लोगों ने लाने की कोशिश की, जैसे जियाउल हक वगैरह थे पाकिस्तान में, लेकिन जो लोग हैं वो उसको पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए इन पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट, जैसे जमात इस्लामी है, इनको कभी इलेक्शन में 3-4% से ज्यादा वोट्स नहीं मिले। बिल्कुल ठीक तो कह रहे ये हैं आप। कोई बहुत पॉपुलर पार्टी नहीं है। एक सवाल बुनियादी है और हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं, जिस तरीके से अचानक पाकिस्तान पर बांग्लादेश का भाईचारा टूटा है कि पाकिस्तान तो मेरा भाई है, पाकिस्तान के साथ संबंध तो बेहतर होने चाहिए, वीज़ा के नियमों में ढिलाई दी गई है, एक चीनी जहाज़ असलहा लेकर के पाकिस्तान उतरा, या यूँ कहिए कि पाकिस्तानी जहाज़ चीनी असलहा लेकर के बांग्लादेश में उतरा, इसके क्या मायने हैं? देखिए, पाकिस्तान तो जो है इस मौके का फायदा उठा रहा है और वो अपने संबंध जो है इनसे मजबूत कर रहा है। क्योंकि ये जो मोहम्मद यूनुस है, ये तो सिर्फ एक मुखौटा है। असली तो ये जमात इस्लामी जो है उसके लोग पावर में है और वो पॉलिसीज डिसाइड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है जब तक वो उठा सकता है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए इंडिया न्यूज़ पर। थैंक्स लॉर्ड सर। अब हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती जुड़े हुए हैं। आप बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे, हाई कमिश्नर, और पिनाक जी की आवाज़ कई फोरम पर आपने सुनी होगी। बांग्लादेश हिंदुस्तान को लेकर के अभी जो माहौल है, उस माहौल में एक ऐसी आवाज़ जो बहुत भरोसे की है और दोनों देशों के रिश्तों को बहुत बेहतर तरीके से समझ रही है। पिनाक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जो इंडिया का डेलीगेशन बांग्लादेश जा रहा है, इस डेलीगेशन के जाने का कोई फ़ायदा आप देख रहे हैं मौजूदा माहौल में? नहीं, देखिए, बातचीत तो होनी चाहिए। हमने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि कोई भी वहां पे सत्ता जिसके हाथ में हो, हम उससे बातचीत करें, क्योंकि वह उसके अलावा कोई क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे जो जो संबंध है वो दूसरे तरह के हैं। जी। मतलब एक हिस्टोरिकल है, सिविलाइजेशनल है, और बांग्लादेश हमेशा इंडिया के साथ एक दोस्ती का जो जो संबंध है वो रहा है। चाहे थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर होता है, जब वो डिक्टेटर आए तब उनके साथ उतना अच्छा नहीं था, पर बाय एंड लार्ज एक सतह पर था कि जहां से हम लोग जो जो काम है, बायलैटरल जो रिलेशंस है, उसको हम बढ़ाते रहे हैं। मुझे याद है 2007 में जब मैं वहां था पहली जी। बार, हाई कमिश्नर बन के गया। तो पहली बार तो नहीं, मैं पहले डिप्टी हाई कमिश्नर भी था। तो वहां पे तब एक वो केयर टेकर गवर्नमेंट अचानक जो आर्मी ने मतलब जो बैकिंग से केयर टेकर गवर्नमेंट नया बन गया। हमने उनके साथ काम किया, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। हमने जब उनके साथ काम करके पहला ट्रेन चलाया था वहाँ ढाका और कोलकाता के बीच। तो सर, ये सब मैं हुए। हिंदुस्तान के लोगों के, दर्शकों के लिए, चूँकि आपसे बेहतर कोई दूसरा आदमी बांग्लादेश को लेकर के नहीं अपनी बात रख सकता है। जैसे वहाँ हिफाजत इस्लामी है, जमात इस्लामी है,
बीएनपी है, आज की तारीख में ये केयर टेकर गवर्नमेंट में है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो वैलिड गवर्नमेंट नहीं कही जा सकती है, एक वैकल्पिक व्यवस्था है। इनकी बांग्लादेश के भीतर जो ज़मीनी पकड़ है वो कैसी है, कितना मास बेस है इनका? देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत देखें, अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं, अवामी लीग सबसे बड़ी पार्टी है। जी। और उसी उनके वो जो है वो मतलब जो फ्रीडम स्ट्रगल था उनमें उनका सबसे ज्यादा था। तब तो बीएनपी बनी भी नहीं थी, और जमातियों ने तो पाकिस्तानी आर्मियों के साथ हाथ मिलाकर लाखों हजारों लोग मारे। तो वो जमाते इस्लामी हमेशा प्रो पाकिस्तान रहा है, और उनको कभी भी पार्लियामेंट में कभी भी मेजॉरिटी नहीं मिली है और न मिलेगा। और उनको उनका जो वोट शेयर है, अगर आप देखें, एग्जामिन करें स्टैटिस्टिक्स, तो कभी भी 9-10% से ज्यादा बढ़ता नहीं। ये आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं कि वहां पे जो जमात इस्लामी फलाना इस तरह के जो हैं, वो भी कभी इलेक्शन नहीं जीतते हैं, वो किसी के साथ हाथ मिलाते हैं। यही बांग्लादेश में हुआ था जब ऐसे में जमात एक ऐसी सरकार आ गई है जो शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ती है, इतिहास से उनके नाम हटा रही है, जो रुपए हैं उनके ऊपर से उनकी तस्वीरें हटा रही है। शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, अवामी लीग, हिंदुस्तान, यह सब कुछ जो है वो अच्छा नहीं है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो सर उठाने लगी हैं। उनको लगता है कि जो इस्लामिक व्यवस्था हो सकती है, शरिया है, वो अच्छा है, पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा हो सकता है। यह जो मानसिकता है ये मुट्ठी भर लोगों की बांग्लादेश के भीतर है, या बांग्लादेश के भीतर यह मानसिकता भरी जा रही है? देखिए, एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा, जब 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था, जी। आपको ये समझना चाहिए 30 से 35% उनकी पॉपुलेशन जो थी वो प्रो पाकिस्तान थी। ये तो मुस्लिम लीग के सब वंशधर है ना। वहां पे भी मुस्लिम लीग कहाँ कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था? ढाका में हुआ था 1906 में। बिल्कुल सही है। उनकी जो नस्लें हैं वो तो हमेशा प्रो पाकिस्तान रही है। अब बात यह है कि जो मेजॉरिटी तब थी वो लड़के उन्होंने इंडिपेंडेंस ले लिया। जो मैं समझ रहा हूँ जी। वो ये है कि वो कट्टरपंथियों के साथ हाथ मिला के स्टूडेंट लीडर्स वगैरह, और उसमें उस साहब भी शामिल हो गए हैं। इसी तरह खदेड़ा जिस तरह से इलेक्शन वो बीएनपी और ये जो इस्लामी पार्टी गुट है वो सत्ता इलेक्शन में लीग को रखते। लेकिन ये है कि चाइना और पाकिस्तान ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर के बांग्लादेश में बहुत एक्टिव हैं। पाकिस्तान ने अपनी नियम दी है बांग्लादेश के लिए, जो मैट्स वहाँ हैं उन्होंने जमात इस्लामी और उस दौरान जब हिंदुस्तान हिंदुओं पर हमले होते हैं, देख रहे हैं। देखिए, चाइना जो है ये भी खा किया जाए, हम अरबिया जो प्रोजेक्ट्स हैं और वो भी समझ था, और अमेरिका वो नहीं चाहते, वो बढ़ा चाहते हैं। जब उससे 2000 से बात नहीं है कि हम तो आपका तो मैं मुझे लगा है जो ग्राउंड है वो तैयार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो शायद वो पुरानी बातें ना दोहराएं। बीएनपी के लोग जो यहाँ दिल्ली आते हैं उनसे मैंने सुना है कि देखिए जो गलतियां पास्ट में हो गई वो अब नहीं रिपीट। तो मुझे पसंद था और जो इस्लामिक जो और गुट है, ताकतें हैं, इस्लामी बीएनपी भी लगभग उसी टेम्परामेंट की पार्टी है। ये देखिए, इनका जो इस्लामिक नेटवर्क है वो तो काफी स्ट्रांग रहता है, वो दुनिया भर में है, सिर्फ पाकिस्तान में। पाकिस्तान रहा है कि इस बार इस तरह के सरकार में हम इंडिया के खिलाफ वहां से वो ये हुआ और अरकार रही है। ये अमेरिका ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट वहां तक था है, बदलेंगे बहुत है पर कुछ बढ़ता है तो हमें CIA है, स्टेट डिपार्टमेंट है, वही लोग रहे, वो कोशिश करेंगे कि देखिए बन जाएंगे। उसमें थोड़ी तो खर्चा है, वो लोग पर मेरे साथ इंडिया के साथ हम लोग बांग्लादेश में हम लोग का अप्रोच होता है वही पॉजिटिव काफी है। तो वो अब ये लीड नहीं है, और कुछ ऐसे लोग उन्होंने चुन के इंटरिम गवर्नमेंट में डाल दिए हैं। जो यूनुस साहब तो ऊपर बैठे हैं, वो तो एक अच्छा चेहरा है उनका, पर कंट्रोल कितना है मुझे तो डाउट नहीं मालूम है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, यह जो अभी की स्थितियां हैं इसमें हिंदुस्तान की खातिर, हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए
आप फिलहाल कितनी गुंजाइश देखते हैं? क्योंकि वहाँ हुआ ये है कि हिंदुओं पर अगर हमला बंद हो जाए तो ये तनाव ही ख़त्म हो जाता है। ये जितना फसाद है सिर्फ इसलिए है कि आपने सरकार हटा ली अपने यहाँ की, लेकिन आपने एक कम्युनिटी को टारगेट कर लिया, आपने उनके ऊपर हमले कर दिए और कुछ संतों को आपने अंदर डाल दिया है। भारत के भीतर आक्रोश इसको लेकर के है। तो यानी कि अगर हमले बंद हो जाएं, टारगेट करना बंद कर दें तो माहौल समान हो जाएगा। इसका मतलब कि जानबूझ करके हमले किए जा रहे हैं कि तनाव बना रहे। तो यह तो कोई कारण है। कुछ लोग सरकार में हैं जो जमातियों के साथ उनका जो युद्ध है हिफाजत है, तो इंटरिम गवर्नमेंट में बिठा दिया उन्होंने जी। तो ये इस तरह की चीजें वहां हो रही हैं, पर ये कहां तक चलेंगे? उनके का जो वो या नहीं, ये सेशन होगा कल जब एफएस वहां पहुंचेंगे और बातचीत कर, तो वो तो कहेंगे कि भाई नॉर्मलाइज करना है, वो रिलेशन जो भारत